हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे यूकेएसएससी के द्वारा जो कनिष्ठ सहायक 2025 का पेपर का जो आंसर की दिया गया है उसके बारे में आज हम देखेंगे और उसको पेपर को उत्तराखंड का सेक्शन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो उसका जो स्टेट रिलेटेड जनरल नॉलेज का पहला क्वेश्चन था वो है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथन एक है, हिम रेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है, अर्थात ऐसी रेखा जिससे ऊपर बर्फ ही बर्फ पाया जाता है तो उसे हिम रेखा कहा जाता है। दूसरा कथन है, बुग्याल वृक्ष पंक्ति एवं हिम रेखा के बीच उगते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में ये दोनों ही कथन सत्य है और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जिलों का सकल घरेलू उत्पाद का सही घटता क्रम क्या है। तो इसका सही घटता क्रम है ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक, उसके बाद उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल का। प्रश्न संख्या 3, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और यहाँ पर शिखा प्रकाश मीनाक्षी खाती जी जो है एप्पन प्रोजेक्ट से संबंधित है। इस एक ऑप्शन से ही ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी 3, 4, 1, 2। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन पांडुकेश्वर ताम्र लेखों के लिप्यंतर से जुड़ा है। तो पांडुकेश्वर ताम्र लेखों के लिप्यंतर से राजेंद्र लाल मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। तो बेदनी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। उजेली या अनेरी होली त्योहार किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है। तो वह है थारू जनजाति से। निम्न में से कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नृत्य गीत है। तो वह है छपेली। नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, एक कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए कोड की मदद से उत्तर दीजिए। खतलिंग ग्लेशियर भीलांगना नदी का स्रोत है। यह ग्लेशियर टिहरी जिले में केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि ये ए और आर दोनों ही सही है, बट जो आर है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर RU टैग स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो ये खूंटग्राम अल्मोड़ा में किया गया। खूंटग्राम कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। ठीक है, आगे बढ़ते हुए सुमेलित कीजिए का ये प्रश्न संख्या है 10। तो इसमें जो सुमेलित है वो क्या हो जाएगा? मंदाकिनी नदी केदारनाथ का हो जाएगा, रामगंगा दूधातोली और भीलांगना खतलिंगलेश्वर हो जाएगा और सरस्वती देवताल हो जाएगा। और इसी को मिलाते हुए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से किसे तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तो कैप्टन कोटले को यहाँ पर बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। इस वृक्ष की पंक्तियाँ जानवरों के चारे के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसका रेशा रस्सी बनाने के लिए प्रयुक्त होता है और इसकी लकड़ी का उष्मीयमान अधिक होने के कारण इसका प्रयोग जलौनी लकड़ी के रूप में किया जाता है। यह कथन उत्तराखंड में पाए जाने वाले किस वृक्ष के लिए सही बैठता है। तो ये भींगल या भीमल भी इसको कहा जाता है। भींगल या भीमल, कुछ भी इन दो नामों में से एक नामों से पुकारा जाता है, भींगल या भीमल भी इसको कहा जाता है। भीमल नाम से भी इस लकड़ी को जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पुंगारी मिझारी निम्न में से किससे संबंधित है। तो गोरखाकालीन कर थे। नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किन जनपदों में से स्थित है। तो नैनीताल और चंपावत में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में कौन विकल्प उत्तराखंड के इनर लाइन परमिट और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट से के बारे में सही है।
तो इनर लाइन जो है राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है, और जो प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट है वो केंद्र सरकार यहाँ पर जारी करती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और प्रायः किस नृत्य में नर्तकों की संख्या सम होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौफुला में। चौफुला नृत्य ऐसा नृत्य है जिसमें नर्तकों की संख्या क्या होनी चाहिए? सम होनी चाहिए, सम। चीनी यात्री हुइनसांग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है? तो यह है मकरपुर। मकरपुर का यहाँ पर ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है। नीचे दिए गए कूटों के आधार पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित घटनाओं को उनके घटित होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर खटीमा कांड सबसे पहले हुआ था, और इसके विरोध में ही मसूरी में भी विरोध हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ था? मसूरी कांड। मसूरी कांड के बाद बालाघाट कांड, और उसके बाद रामपुर तिराहा कांड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C 3214। कौन सा गीत बरसात के दिनों के गीत है? तो चौमासा गीत। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है। बैठ की होली मुख्यतः प्रसिद्ध है। बैठ की होली अल्मोड़ा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और इनको सुमेलित कीजिए। प्रश्न संख्या 22। देवीधुरा, चंपावत, हुडली शैलचित्र उत्तरकाशी, लखुडियार अल्मोड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 23 निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? नंदा देवी राजजात यात्रा नौटी गांव में प्रारंभ होती है। यात्रा के दौरान बेदनी बुग्याल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही है। सुमेलित कीजिए। सुंदर ढूंगा जो ग्लेशियर है वो बागेश्वर में स्थित है, और नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ में। और ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की? तो यशोधर मठपाल जी के द्वारा भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की गई है। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में प्रदेश का पहला ग्रेन ATM स्थापित किया गया है? तो यहाँ ये इसका है देहरादून। देहरादून में पहला ग्रेन ATM स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हुए निम्नलिखित कथनों को पढ़े। भंकुरा वाद्य तांबे से बना होता है, और धार्मिक गढ़वाली लोक देवता आह्वान में प्रयोग किया जाता है। ये कथन सत्य है। भोकोरा के युद्ध के अवसर पर सूचना देने हेतु बजाया जाता है। तो इसमें आयोग द्वारा केवल कथन एक को ही सही माना गया है। जो इसका ऑफिशियल आंसर की है उसके हिसाब से ये प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली छंदमाला की रचना की? तो लीलानंद कोटनाला जी द्वारा गढ़वाली छंदमाला की रचना की गई है। किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा गोरखा युद्ध में गोरखों की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए किया गया? तो खलंगा वॉर मेमोरियल का निर्माण यहाँ पर किया गया था। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं का नाम उल्लेख है? तो कालसी शिलालेख में यूनानी राजाओं के नाम उल्लेख। किस पुराण में महर्षि वेदव्यास द्वारा गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तर वर्णन किया गया? तो स्कंद पुराण में। डूंगी पांटोली आंदोलन 5 के जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के विरोध में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है? सभा सार सागर गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो कल्याण चंद ने नहीं लिया था भाग खिलाफ में। 38 गाय के किस स्थानीय नस्ल का प्रजनन तथा सुधार ULD उत्तराखंड पशु विकास बोर्ड द्वारा नारियल गांव पंपावत में किया जा रहा है? तो बद्री गाय। सुमेलित कीजिए। लाइकेन पार्क कहाँ स्थित है? मुनस्यारी में। मगरमच्छ पथ उधम सिंह नगर। सुगंध एवं एरोमेटिक गार्डन
और ये हो जाएगा लाल कुआं हल्द्वानी में। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा फाइस्कस गार्डन हो जाएगा। ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, लाल कुआं हल्द्वानी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सी विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है? तो यह है नक्षत्र सभा। निम्नलिखित में कौन सी उत्तराखंड विधानसभा की समिति है? तो युवा मामलों पर समिति, स्थानीय बोली भाषाओं पर समिति, पलायन समिति, भू कानून पर अभी समिति नहीं बनी है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 2, 3। और निम्नलिखित में से उत्तराखंड सरकार में कार्मिकों का सही पदानुक्रम क्रम है? अपर मुख्य सचिव, मुख्य प्रमुख सचिव, सचिव, अपर सचिव। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड का ये अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अन्य राज्यों में किस ब्रांड से होता है? तो हिमाद्री नाम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।